नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। मित्रों, आज हमारे चैनल का आज ये पहला वीडियो है कि इंट्रो वीडियो मैंने बनाया था, उसके बाद में ये अपना पहला वीडियो है। तो आप सबको पता है कि मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करवाऊँगा, अंग्रेजी विषय की तैयारी करवाऊँगा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप एक अभी स्कूली स्तर के बच्चे हो तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आपके लिए वो लायक होगी, काम के लायक होगी। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कोई अच्छा नहीं है, सारे अच्छे टीचर्स हैं, सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है और हो सकता है कि मेरा तरीका आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या क्या चेंज करना है, क्या इसमें ऐड करना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों मित्रों, अंग्रेजी सीखने का जो प्रोसेस है वो एक तरीका नहीं है। अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे तरीके हैं और हर एक स्टूडेंट को अलग अलग तरीका पसंद है। मैं जो तरीका पढ़ाता हूँ ज़रूरी नहीं कि आप सबको पसंद आए, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ जो तरीका आपको पसंद आए। लेकिन आप पहले मेरा तरीका देख लीजिए, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेरे किसी तरीके में, भाषा में, खड़े होने के तरीके, किसी भी प्रकार की कोई उसमें परिवर्तन करना हो, कोई चेंजिंग करनी हो तो आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों चलिए, तो अंग्रेजी अगर ग्रामर अपन को सीखनी है तो इंग्लिश ग्रामर के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं उनमें से 4-5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जिनमें एक तो अपना सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों क्या है? अंग्रेजी ग्रामर ऐसा मान लो कि यहाँ से शुरू होती है, लेकिन आप देखोगे कि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग टीचर्स जो इंग्लिश स्पोकन है या इंग्लिश ग्रामर है वो अलग अलग टॉपिक से स्टार्ट करवाते हैं। अब सबका अलग अलग तरीका, जैसे मैं आपको बताया, मेरा यही तरीका कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से आप जैसे मान लो अपन अंग्रेजी वर्णमाला, तो मैं वर्णमाला तो इसमें मैं इंग्लिश जो लेटर है वो इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि उससे भी थोड़ा सा आगे जो है इसका आगे वाला स्टेप वो वहाँ से मैं शुरू करूँगा। तो दोस्तों देखिए, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो अपना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला सवाल कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इडियम्स और क्लोज फ्रेज, इनको भी इंक्लूड कर लो, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स। ये प्रोमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने होते हैं, जिनको अगर आपने क्लियर कर लिया, अच्छे से क्लियर करना है इनको, और इनको अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ एक बात की, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। बहुत अच्छी का मतलब जो आज आपकी परिस्थिति है ना, उस परिस्थिति से बहुत अच्छी बोल पाओगे और समझ पाओगे, लिख पाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में compete कर पाओगे आप। तो चलते हैं, सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है। दोस्तों बेसिक टॉपिक से ही अपन शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या अर्थ है? पार्ट ऑफ स्पीच का हम में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने पार्ट ऑफ स्पीच आज से बहुत समय पहले से ही शुरू कर दिया था पढ़ना। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, मेरे साथ बने रहें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस आप उस चीज़ को आप तन्मयता से और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना। दोस्तों जितने आप कंसिस्टेंसी रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो एक ये भी है कि भाई अपन बार बार में एक चीज़ किसी चैनल से उठाई, एक चीज़ अपन किसी चैनल से उठा के पढ़ रहे हैं, इससे बढ़िया कि अगर अपन को पूरा मैटर बहुत सरल भाषा में एक ही चैनल पर मिल जाए तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। दोस्तों
तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना भी अंग्रेजी का मैटर, अंग्रेजी ग्रामर का मैटर है, मटेरियल है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है या फिर आपके दैनिक जीवन में बोलने में काम आता है, वो सारा का सारा बहुत सरल भाषा में इसी चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड करवाऊं। मित्रों, पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट का मतलब होता है भाग। किसका? स्पीच का। अब दोस्तों, सामान्य भाषा में अपन स्पीच कहते हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल सर है या किसी अध्यक्ष महोदय ने किसी प्रकार की स्पीच दी, वो तो अपन सब जानते ही है। लेकिन वास्तव में यहाँ स्पीच का मतलब कोई भाषण से नहीं है। यहाँ स्पीच का मतलब है, स्पीच का मतलब यहाँ पर सेंटेंस से है। स्पीच का मतलब सेंटेंस। तो हम कहना क्या चाहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से? पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम पार्ट पढ़ेंगे एक स्पीच के, मतलब एक सेंटेंस के। कहने का मतलब, अगर आपको कोई सेंटेंस समझना है तो सेंटेंस समझने के लिए उसके पार्ट्स को, उसके भागों को आपको समझना पड़ेगा। उसके पार्ट्स या उसके भाग अगर आप समझ गए, उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस आप उसमें कितना भी चेंज कर दो, या हो सकता है आप खुद भी उसमें चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे पार्ट्स, पूरे भागों के बारे में पूरा नॉलेज है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। जैसे पहला मैंने सेंटेंस इधर लिख दिया और इधर मैंने नो पार्ट ऑफ स्पीच है। पहले ये देख लेते हैं ना, ये क्या है। नाउन के बारे में नॉर्मली नो सभी जानते हो आप, ये ना, ये जो नो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच लिखे ना, नॉर्मली सभी जानते हैं, सारे स्टूडेंट्स इनके बारे में जानते हैं। लेकिन एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा आपका भी रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच को अपन बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही तन्मयता से पढ़ेंगे दोस्तों। इनको इस प्रकार से पढ़ना है हमको कि लाइफ में कभी भी अपन को पार्ट ऑफ स्पीच वापस नहीं पढ़ना पड़े, जिंदगी भर के लिए हमारे दिल और दिमाग पे ये छा जाए, छप जाए। इस प्रकार से पढ़ना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सरल भाषा में सारा अंग्रेजी ग्रामर का जो मटेरियल है वो सारा का सारा बिल्कुल सरल भाषा में प्रोवाइड करवाने का। सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। सेंटेंस है, शी केयरफुली प्लेस द रेड बुक ऑन द टेबल एंड स्माइल्ड। उसने बहुत ही केयरफुली, मतलब होता है सावधानी पूर्वक, उसने सावधानी पूर्वक वो जो उसके पास कोई लाल किताब थी वो टेबल पे रखी और वो मुस्कुराई। इसका हिंदी अर्थ तो ये है, लेकिन अभी अपन को हिंदी अर्थ से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच जानने का, कि एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज होती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया पार्ट ऑफ स्पीच होता है, लेकिन सेंटेंस में भी तो पता होना चाहिए ना हमको कि भाई सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच कैसे काम में ले जाता है और कहां पर होता है। देखते हैं दोस्तों। यहां देखिए, शी सबसे पहला वर्ड जो है शी। शी क्या है बच्चों? शी एक प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? एक प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, इन सब की परिभाषा, उनके बारे में बिल्कुल डिटेल खोद के पढ़ेंगे हम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले समझ लो, सेंटेंस में समझ लो कहां पर क्या आता है। केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। अब कोई आप क्रिया कर रहे हो तो क्रिया को तो अपन डायरेक्ट वर्ब कहेंगे, ये तो सबको आता है, लेकिन वो क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, उसके करने का जो तरीका है, उस तरीके को अपन क्या कहेंगे बच्चों? एडवर्ब, एडवर्ब कहेंगे दोस्तों। अगला है अपना दोस्तों प्लेस्ड, रखा, रखने का काम किया। तो काम को हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो प्लेस्ड हो गया बच्चों वर्ब। अगला है अपना दी। आपने पढ़ा होगा बच्चों, ए एन दी, पढ़ा होगा ना, बहुत बार पढ़ा है आपने। तो दी हो गया बच्चों एक आर्टिकल। क्या हो गया बच्चों? आर्टिकल हो गया। दी एक आर्टिकल हो गया। आगे है एक वर्ड रेड। रेड क्या है बच्चों? देखो, रेड क्या कहता है? रेड किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताता है।
रेड मतलब कलर हो गया, रंग हो गया। रंग किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता ही तो बतलाता है ना। तो जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बतलाता है उसको हम हिंदी में तो विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। चलिए, तो रेड क्या हो गया बच्चों? एक एडजेक्टिव। चिंता मत करो दोस्तों, हम ये हर एक पार्ट ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट है ना, इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से। इतना बारीकी से पढ़ेंगे कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी क्लास लेने के बाद में मेरे पार्ट ऑफ स्पीच ही नहीं, सारे टॉपिक्स, हर टॉपिक की आप अगर आपने क्लास ले ली ढंग से, अच्छे से, तो फिर आपको ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने दूंगा दोस्तों। इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। आगे चलते हैं बच्चों। ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर। अब ये क्या कहता है? ये किसी की पोजीशन दिखा रहा है, किसी के ऊपर है, किसी के नीचे है, किसी के दाएं, किसी के बाएं। आपका घर मेरे घर के सामने है, मेरा घर आपके घर के पीछे है। तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे, ये किसी की पोजीशन दिखा रहा है। तो पोजीशन दिखाने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस हो गया। इसके जस्ट आगे वर्ब, वही दी जो हमने पढ़ ली, ये दी हो गया। इसको तो वापस पढ़ने की जरूरत। टेबल, टेबल क्या बच्चों? एक वस्तु का नाम है। टेबल एक वस्तु है, वस्तु का नाम ही तो है टेबल। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ये देख लो बच्चों, नाउन हो गया ये। इसके जस्ट बाद में है अपना एंड। तो ये फेविकोल का काम करता है दोस्तों, एंड। इसलिए इसको अपन कहेंगे बच्चों कंजंक्शन। कंजंक्शन जो मैंने यहां पे लिख रखा है, देखो कंजंक्शन, ये रहा कंजंक्शन। ये कंजंक्शन है अपना एंड। अब इसके बाद में स्माइल्ड, मुस्कुराई, मुस्कुराने का काम किया उसने, मुस्कुराने की क्रिया की उसने। तो क्रिया, वही बात, क्रिया को इंग्लिश में अपन वर्ब कहते हैं बच्चों, वर्ब कहते हैं। देखो दोस्तों, अच्छा एक और रह गया, इंटरजेक्शन रह गया अपना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन में आपको बताता हूं कि किसी प्रकार की खुशी, दुख या एक्साइटमेंट अपन शो करते हैं ना, वाओ, हुर्रे, ओ, उप्स वगैरह, वो जो होते हैं ना, अलास, दुख के लिए। ये वर्ड जो है ना, इन वर्ड्स को अपन इंटरजेक्शन कहते हैं दोस्तों, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से हमने एक ही सेंटेंस में ऑलमोस्ट सारे, सिर्फ एक ये नहीं पढ़ा, बाकी सारे 8 हमने पार्ट ऑफ स्पीच इसमें कंप्लीट कर लिए। देखा दोस्तों, हमने सिर्फ एक सेंटेंस में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया, लेकिन ऐसे पूरा नहीं होगा। पार्ट ऑफ स्पीच अभी पूरा कहाँ हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी हमें इंग्लिश के अंदर घुसना होगा। घुसने की क्यों जरूरत है दोस्तों? इसलिए किसी भी विषय को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहला स्टेप उस सब्जेक्ट के अंदर घुसना। अगर आपने उसके अंदर एंट्री मार ली सब्जेक्ट के अंदर, देखो होता है कि अपन ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कभी नहीं आएगा समझ में। लेकिन उसी विषय के अंदर हम घुसकर पढ़ना सीख गए तो फिर हम उस सब्जेक्ट को फील करते रहेंगे हमारे आसपास में। अंग्रेजी पढ़ लो, साइंस का कोई भी आप सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो, साहित्य पढ़ लो, कोई भी इतिहास पढ़ लो, कोई भी विषय उठा के पढ़ लो दोस्तों। अगर आपको किसी विषय को अच्छे से सीखना है तो उसके अंदर पूरा घुस के फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। तो दोस्तों, हमने अभी अंग्रेजी में एंट्री मारी ही है, अभी एंट्री मारी है हमने इंग्लिश में। ऐसा मान लो कि मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर आपको अभी 15-20 मिनट हो गए, क्या आप मजाक कर रहे हो, शुरू नहीं किया आपने, इतना तो करवा दिया, पार्ट ऑफ स्पीच करवा दिया। नहीं हुआ, इसको नहीं कहते हैं। पढ़ाई किसको कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने अभी ये समझाया कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच कैसे काम आता है, किस प्रकार से इसको, ये किस प्रकार का दिखता है, सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि किस प्रकार का दिखता है। ये इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई
कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर अलग अलग जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं उनका अलग अलग रोल होता है। जैसे फैमिली में हर एक आदमी का अलग अलग रोल होता है। पिताजी कमा कर लेके आएंगे, माताजी खाना बनाती है, हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, दादाजी का काम होता है कि वो घर थोड़ा संभालेंगे, कोई भी मेहमान वगैरह। तो उसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे मान लो एक परिवार के सदस्य हैं, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। उसी प्रकार से हम पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद में इसका अगला टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको खत्म होने दो। खत्म नहीं, इसको शुरू होने दो, शुरू नहीं होने दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच की जो पार्ट है, 9 पार्ट, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा भी ब्रीफली समझा दिया कि क्या चीज़ होती है, कैसे काम आती है। उनमें सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। जो मैंने यहाँ लिख रखा था उसमें से जो सबसे पहला 1 नंबर पे लिखा था वो था बच्चों अपना नाउन। और नाउन को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 6वीं 7वीं या फिर 8वीं से आपने शुरू कर दिया होगा नाउन पढ़ना। और इसकी डेफिनेशन का तो कहना ही क्या है, लगभग सबको याद रहती है। डेफिनेशन याद करना मेरा मोटिव नहीं रहेगा दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना। किसी भी प्रकार की डेफिनेशन याद कराना रटाना मेरा मोटिव नहीं रहेगा। मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच है या अंग्रेजी का जो भाग है वो आपको कितना समझ में आया, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अपना सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है बच्चों अपना नाउन। नाउन को अपन हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। साथ साथ में थोड़ा हिंदी का भी अपन चलाते रहेंगे ताकि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने हिंदी वाली ग्रामर तो पढ़ रखी है लेकिन इंग्लिश वाली ग्रामर में थोड़ा उनको समस्या आती है, तो उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, ठीक है। देखते जाएंगे दोस्तों नाउन क्या चीज़ है। नाउन संज्ञा है। संज्ञा क्या है पहले अपन परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। संज्ञा की जो परिभाषा या नाउन की परिभाषा है, जो डेफिनेशन में कहती है नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन, ये कहता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसकी बात सुन ली। अब मेरी बात सुनो। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ कि नाउन क्या चीज है। तैयार रहो। ये कहता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भावना, इसको अपन नाउन कहेंगे। इसको नहीं, इसके नाम को नाउन कहेंगे। किसी व्यक्ति को नाउन नहीं कहेंगे, उसके नाम को नाउन कहेंगे। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। मैंने यहां पे लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है सबको पता है क्या है? पढ़ो इसको, क्या है? मैंगो। आपने पढ़ा कि सर ये मैंगो है, तो बच्चों ये मैंगो नहीं है। अगर ये मैंगो होता तो हम इसको पकड़कर खा सकते थे, लेकिन ये मैंगो नहीं है। ये मैंगो का नाम है, ये मैंगो का नाउन है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, उस वस्तु को नाउन नहीं कहेंगे, उसके नाम को नाउन कहेंगे। जैसे ये मैंगो की संज्ञा है या फिर मैंगो का नाउन है, ऐसा कह सकते हो। तो आपने समझा कि वास्तव में नाउन क्या चीज होती है। कुछ ही नहीं है दोस्तों। नाउन किसी भी वस्तु का नाम अगर आपने लिख दिया तो वो नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया आपने, वो नाउन है। किसी भावना का, किसी भाव का नाम, किसी स्थान का नाम लिख दिया आपने, वो जो नाम है वो नाउन है उसका। एकदम साधारण है, कोई इसमें कोई बड़ी महाभारत वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा और ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कब कैसे होगा, ये कुछ नहीं, सब इजी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो आपने नाउन सीखा कि नाउन क्या चीज है। अब हम सीखेंगे नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकारों को सीखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल देता हूं कि आपको आगे आने वाले समय में ग्रामर जब मैं सिखाऊंगा तो कहां कहां पर आपको समस्याएं आ सकती है, मुझे पहले से पता है। इसलिए मैं जब आपको बोलूं कि इसको थोड़ा ध्यान से देखना, तो ध्यान से ही देख लेना, उसको थोड़ा सा ध्यान लगेगी, ठीक है। ध्यान दो बच्चों। देखो, नाउन के प्रकार 5 प्रकार हैं। 5 में से मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए और 2 और पढ़ लेंगे।
ये 3 पहले क्यों लिखे, ये भी तो एक सवाल है ना कि सर ये 3 पहले क्यों लिखे, यहाँ जगह थी लिख देते। समझो इस चीज को, ये जो 3 नाउन है ना, ये 3 नाउन कंफ्यूज करने वाले नाउन है, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए इनको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। अलग से पढ़ाया है, अभी ऐसे पढ़ा दिया जैसे कि नॉर्मली जो अपना जो तरीका होता है इंग्लिश ग्रामर जैसे सो कॉल्ड टीचर सारे पढ़ाते हैं, वैसे वैसे पढ़ाऊंगा, फिर मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले ये पढ़ लो, देखते हैं। देखो बच्चों, ये कहता है कि कॉमन नाउन है पहला, दूसरा अपना प्रॉपर नाउन है, और तीसरा अपना कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें कॉमन नाउन क्या है, अपन कहते हैं ना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 लड़के हैं, शक्ल अलग है, कपड़े अलग पहन रखे, हाइट अलग है, अलग कलर भी, रंग भी उनका जो चेहरे का बॉडी का कलर वो अलग है, लेकिन उन सब के अलग होने के बावजूद भी एक चीज कॉमन रहेगी, वो होगा उनका जेंडर, कि वो पुरुष हैं दोनों, ये भी पुरुष हैं ये भी पुरुष हैं। तो ये पुरुष मतलब जेंडर है, ये उनका कॉमन आ गया। तो समझना कॉमन नाउन को क्या कहना चाहता है। कॉमन नाउन कहता है कि ये क्लास होता है, क्लास का नाम होता है। किसकी क्लास, कोई पर्सन की क्लास हो गई, किसी प्लेस की क्लास हो गई, या किसी थिंग की क्लास हो गई। क्लास कॉमन, कॉमन चीज होनी चाहिए। देखो जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, शहर, शहर यहां से शुरू कर लेते हैं। शहर लिखा है मैंने, शहर से क्या पता चला आपको, पता नहीं चला ना शहर से। शहर तो शहर होता है, कौन सा शहर, नाम बताओ उसका। आप जयपुर में रहते हो, मैं जोधपुर में रहता हूं, हम दोनों में कॉमन क्या है, हम दोनों शहर में रहते हैं। तो ये शहर शब्द क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो ऐसे शब्द जो बहुत सारी चीजों के अंदर, वस्तुओं के अंदर, नामों के अंदर कॉमन मिलता है अपन को, वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे गर्ल, एक लड़की है, सीता है, गीता है, बबीता है, पपीता है। इन चारों लड़कियों में इनका रंग, इनकी हाइट, बॉडी जो भी है, इनकी साइज वगैरह, ये सारा अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन, जेंडर, क्या, ये गर्ल है। बॉयज में कॉमन क्या होता है, बॉयज है, जेंडर उनका बॉयज। शहर हैं बहुत सारे, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बड़े शहर हैं, उनमें कॉमन क्या है, एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन उनमें कॉमन है, सारे सिटीज है, सिटीज है, सारे सिटी है। वैसे कंट्री हो गया, वैसे सेल फोन हो गया। सेल फोन मतलब अपन जो काम में, मोबाइल काम में लेते हैं, उसको सेल फोन कहते हैं। तो जो चीज कॉमन होती है, देखने में कॉमन होती है, वो जो नाम होता है, जो कॉमन के लिए हम शब्द प्रयोग में लाएंगे, उस शब्द को अपन कॉमन नाउन कहेंगे। अभी दूसरा है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सीधा सा है, भाई मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से हो, बोला मैं नागौर से हूँ। अरे नागौर में प्रॉपर कहाँ से हो, नागौर में प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब वो जगह जहां पर आप वास्तव में रहते हो। तो फिर मैं बोलूंगा भाई मैं लाडनू से हूँ या सुजानगढ़ से हूँ मैं, वो प्रॉपर अपना एड्रेस हो गया। ऐसे राजस्थान में तो बहुत सारे जिले हो गए, तहसीलें हो गई, मतलब शहर हो गए, लेकिन प्रॉपर अगर अपन पूछेंगे तो प्रॉपर नाम बताएंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में कोई बोलता मैं जयपुर से, जयपुर में कहाँ से हो, मतलब हमने पूछ लिया ना, आदत है हमारी, क्योंकि हमें प्रॉपर जगह चाहिए होती है। इसलिए प्रॉपर समझो इस चीज को। प्रॉपर क्या होता है बच्चों, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक पर्सन का मतलब हो गया एकदम उसी चीज का नाम होना चाहिए, कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। मैं किसी शहर में रहता हूँ, मैं नागौर में रहता हूँ, तो नागौर के अंदर भी फिर अपने से पूछ लेते हैं नागौर में कहाँ से हो, प्रॉपर कहाँ से हो, तो नागौर का किसी गांव या किसी तहसील का नाम बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है बच्चों कि देखो प्रॉपर नाउन में उस स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम आएगा, उसी का नाम है, उससे संबंधित किसी भी दूसरे साइन को अपन काम में नहीं लेंगे। जैसे बच्चों सीता लड़की है, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया। लड़कियों में कौन, सीता, तो सीता प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय है, तो बॉय क्या है बच्चों,
कोई कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय में भी कौन, मोहन, मोहन क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब बॉयज में जो मोहन है ना वो मोहन प्रॉपर हो गया, बॉय हो गया अपना कॉमन नाउन। सिटी बहुत सारी है, कौन सी है, प्रॉपर नाउन बताएंगे, जयपुर है। कंट्री बहुत सारी है, कौन सी है, प्रॉपर नाउन बताओ, इंडिया है। सेल फोन बहुत सारे हैं, कौन सा है तुम्हारे पास, मेरे पास एक फोन है जिसका नाम XYZ है, ये फोन हो गया। तो आपने समझा प्रॉपर और कॉमन में अंतर। अभी मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं, आप बने रहना मेरे साथ में, मैं इनको क्लियर करके बताऊंगा आपको, एकदम क्लियर कट करके बताऊंगा। कलेक्टिव नाउन देख लो बच्चों थोड़ा सा, कलेक्टिव नाउन देख लो। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप का नाउन होता है, ग्रुप का नाम होता है, सॉरी ग्रुप का नाम होता है। किसी भी क्रिएचर, प्राणियों का ग्रुप हो गया, जगहों का ग्रुप हो गया, वस्तुओं का ग्रुप हो गया, उस ग्रुप को ही अपन क्या कहेंगे बच्चों, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब देखिए आगे चलते, क्राउड। क्राउड में क्या होता है बच्चों, क्राउड में देखो औरतें भी हो जाती हैं और पुरुष भी और महिला भी, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पर एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भाई नहीं इसमें सिर्फ लड़कियां लड़कियां, नहीं नहीं, ग्रुप वो ऐसा ग्रुप होता है जो क्राउड होता है, भीड़ जाम पर हर प्रकार के लड़के और लड़कियां सभी शामिल होते हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया। लेकिन वो प्राणियों का ग्रुप है, ठीक है ना, प्राणियों का ग्रुप है तो वहां पर उसको अपन क्राउड कहेंगे। हर्ड कहेंगे, हर्ड जानवरों का जो ग्रुप होता है, जानवरों का झुंड जो होता है उसको हर्ड कहेंगे। पैक होता है बच्चों अपने, वुल्फ जो होता है भेड़िया, भेड़ियाओं का जो ग्रुप होता है ना बच्चों, उनको अपन कहते हैं पैक। प्राइड कहते हैं अपन शेरों का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड कहते हैं। तो ग्रुप से संबंधित कोई भी शब्द अगर आ जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन में चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनको, मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा बाप को, मेरे तरीके से पढ़ना है बाप को। वो तो जो तरीका था वो जो ग्रामर में नॉर्मली सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे मैंने आपको पढ़ाया। अब मेरा तरीका कौन सा है वो भी देख लो। कॉमन नाउन में हो गया जैसे गर्ल, बॉय, गर्ल में हो गया जैसे मान लो सीता, गीता, बबीता, जो भी है। बॉयज में हो गया, बॉय में हो गया जैसे राहुल, मनीष, एक्सेट्रा। सेल्फ फोन में हो गया जैसे कोई भी XYZ मान लो, XYZ कोई भी फोन हो गया। कलेक्टिव में हो जाएगा क्राउड, क्राउड हो जाएगा। पैक हो जाएगा, पैक जैसे अब मैंने आपको समझाया था पैक। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे कंपैरेटिवली, किसी चीज को ध्यान में रखना दोस्तों, कभी कोई दो वस्तुओं में हमको समानता कुछ दिखती है कि नहीं यार ये तो वही चीज है जो हमने पढ़ी थी, नहीं। आपको अगर ऐसा कुछ फेस करने को मिलता है तो एक सीधा सा उपाय है, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ लो, तुलनात्मक अध्ययन कर लो उनका, समझ में आ जाएगा सीधा। देखिए कैसे करेंगे, देखो बच्चों कॉमन है प्रॉपर है, पहले कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव को अपन देख लें। कॉमन प्रॉपर कर लेते पहले। कॉमन होता है गर्ल, लेकिन गर्ल में कौन, सीता, गीता, तो प्रॉपर में आ गए भाई। अगर गर्ल की बात करेंगे तो सीता क्या है, ये भी गर्ल है, गीता क्या है, ये भी गर्ल है, तो दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, गर्ल, तो ये कॉमन नाउन आ गया। दोनों में एक चीज कॉमन है, सीता है, गीता है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, कॉमन चीज आई है, देखो दोनों में कॉमन आ गई। वैसे ही राहुल अलग है, मनीष अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय। अरे यार दोनों में एक चीज कॉमन है, कौन सी, बॉय है, तो बॉय क्या हो गया बच्चों, कॉमन नाउन हो गया। वैसे ही कोई भी XYZ फोन हो गया, ZXY हो गया, कोई भी फोन, कोई भी, जैसे मान लो बहुत सारे मार्केट में फोन होते हैं, मोबाइल जो अवेलेबल है, ये फोन चलाने में, परफॉर्मेंस सब में अलग है, लेकिन इनमें कॉमन क्या चीज है, ये भी सेल फोन है और ये भी एक सेल फोन है। तो सेल फोन जो नाम है, सेल फोन जो वर्ड है वो एक कॉमन है, एक कॉमन नाउन है बच्चों। तो आपने समझा बच्चों कॉमन नाउन कैसे लिखा जाता है, कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या है। अब कलेक्टिव नाउन एकदम अलग है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली है। वैसे देखा जाए तो इनका और इनका जेंडर अलग अलग है, लेकिन अगर ये एक साथ मिलकर एक अपना ग्रुप बना ले जहां पर जेंडर नहीं देखा जाएगा तो क्या कहोगे उसको। इसमें देखो
क्राउड है, भीड़ है, तो भीड़ में कौन है? भीड़ में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो क्रिएचर एक प्राणियों का ग्रुप हो गया। तो उस प्राणियों के पूरे ग्रुप को किस नाम से संबोधित करोगे बच्चों आप? क्राउड से। वैसे ही शेरों का जो ग्रुप होता है उसको अपन पैक कहते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, कलेक्टिव नाउन है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी पॉसिबल हो सके उतने वो कलेक्टिव नाउन में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। वहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएगी आपको दोस्तों, वो आप याद कर लेना। लेकिन उनको समझना, ये समझ गए आप, बस इतना सा है, कोई बड़ी महाभारत नहीं है, इजी वे में आप समझ चुके हो दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम इसके अगले 2 नाउन। चलिए दोस्तों, अब आगे के 2 नाउन हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी मैंने पहले जो नाउन पढ़ाए हैं 3 नाउन, वो आपने अच्छे से कर लिए। अब 2 नाउन बचे हैं, 2 नाउन के प्रकार बचे हैं, वो हम आराम से कर लेंगे। बिल्कुल इत्तू सा है, इत्तू से। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद बोलोगे अरे सर इतना सा मैटर था क्या? बस देखो, मटेरियल नाउन है। और 5वां अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? देखो, माल मटेरियल बोलते हैं ना, माल मटेरियल। मटेरियल वो चीजें होती हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती है। जैसे नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसी चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती है। जैसे प्रकृति से अपन खनन करके माइंस से कुछ चीजें निकालते हैं, वो सारी चीजें मटेरियल होगी। लोहा हो गया, आयरन, गोल्ड, सनलाइट वगैरह, ये सारी चीजें, गोल्ड, सिल्वर, सनलाइट, ऐसी बहुत सारी चीजें, पत्थर हो गया किसी भी प्रकार का, तांबा हो गया, ये सारी चीजें है ना जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती है। उन वस्तुओं का नाम क्या कहलाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे गोल्ड है, लिख दिया मैंने, क्या है ये एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर है, क्या है? मटेरियल नाउन है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है दोस्तों। आयरन हो गया, स्टोन हो गया, ये सारे क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन है। इजी है एकदम, ये तो एकदम इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको थोड़ा सा समझना आप, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरी भाषा में अगर आप समझो, इसको छोड़ो, मेरी भाषा में समझो। किसी भी प्रकार की भावना, किसी भी प्रकार का विचार, ये वो चीजें होती है जो होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं, सिर्फ फील की जाती है, जिनकी सिर्फ अपन फीलिंग लेते हैं। जैसे मान लो ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है? सुंदरता क्या है? अपने मन की एक बनावट है। किसी के लिए बहुत ही ज्यादा गोरा रंग होना सुंदर है, किसी के लिए काला रंग लेकिन उसका नाक नक्श है वो अच्छा होना, वो सुंदर है। सबके लिए सुंदरता की अलग अलग परिभाषा है। कहने का मतलब, तो इससे अपन को क्या पता चला? इससे अपन को ये पता चला कि सुंदरता कोई वस्तु तो है नहीं, सुंदरता कोई वस्तु नहीं है, सुंदरता एक मन का विचार है, मन की स्थिति है। तो ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुओं का नाम, जो वस्तुएं होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं, फील की जाती है, महसूस की जाती है, ऐसी वस्तुओं के नाम को अपन कहते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बच्चों यूथ मतलब जवानी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है? ईमानदारी फील करने वाली चीज है, महसूस करने वाली चीज है। कोई वैसी चीज नहीं कि ईमानदारी क्या है, इसके पास ईमानदारी मतलब ईमानदारी नाम का बड़ा सा पुतला रखा है भाई उसके पास में, उसके पास ईमानदारी है, वो नहीं है। इसका मतलब यह उसके व्यवहार में ईमानदारी है, उसके चरित्र में ईमानदारी है। तो चीज दिखती नहीं है, वो महसूस की जाती है। तो दोस्तों आपने समझा, सबसे पहले आपने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन तीनों को अब हम कंपैरेटिवली हमने पढ़ा, वो समझा बहुत इजी तरीके से। मैंने बहुत लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाया इस पे दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि हो सकता है कि आप उससे बोर हो जाओ। मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट। हाँ, कहीं ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखो कैसे पढ़ना है, किस प्रकार आपको भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों देखो, मेरा भी ये शुरू का है, मैं क्लास में तो बहुत पढ़ाता हूँ, मुझे काफ़ी समय हो गया है टीचिंग लाइन में आए हुए, कम से कम नहीं तो 8-9 साल हो गए मेरे को टीचिंग लाइन में आए हुए, और कंटिन्यूसली मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्लास में मुझे बिल्कुल
भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप भी जानते हो, कोई अपन एक नया काम शुरू करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पढ़ाना मेरे लिए नया काम नहीं है, मेरे लिए ये ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा नया काम है। तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, कि बहुत सारा ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। तो जो भी बात है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को ज़रूर बताएं। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, बुरा तो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छी ये चीज़ लगती है। अगर मैं बुरा हूँ तो कहाँ बुरा हूँ मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा उस बात का, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ। और यही एक इंसान की खासियत होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर बुराई है और कोई उस बुराई को वास्तव में बता रहा है कि आपकी ये चीज़ गलत है, तो मान के चलो दोस्तों, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी आदमी है। तो इसलिए आप अगर मेरे हितैषी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज़ आपको बदलनी चाहिए, रखनी चाहिए, जो भी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। कॉमन नाउन हो गया अपना, प्रॉपर नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, और दो जो नाउन बचे थे ये मैंने यहाँ पे करा। मटेरियल नाउन, किसी भी वस्तु, ये जो वर्ल्ड वगैरह, ये जो माइंड से निकलती है या जिससे दूसरी चीज़ें बनती है, ऐसे मान लो जिन वस्तुओं से दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वस्तुएं जो है, मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। जैसे हैप्पीनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज हमने नाउन के बारे में पढ़ा या पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो इंग्लिश की बहुत एडवांस तैयारी कर चुके हैं और वो थोड़ा रिवीजन के लिए आ रहे हैं मेरे चैनल पे। तो मुझे पता है कि मैंने अभी तक बिल्कुल कम पढ़ा है, बिल्कुल जैसे नाउन को जितना पढ़ाना चाहिए था उतना नहीं पढ़ाया मैंने, बिल्कुल कम। लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया है, इसके कारण, इसके पीछे कारण है। कारण ये दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल जीरो से लेकर जो शुरू करने वाले बच्चे वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो उनको समझ में कैसे आएगा? अगर मैं डायरेक्ट सेंटेंस मेकिंग से शुरू करूँगा तो उनको ऑब्वियस सी बात है, उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, और पहली क्लास मेरी यही खासियत है, मैं पहले शुरू की क्लास में मैं कम पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी विषय में को अपने अंदर ढाल लो, या आप खुद अंग्रेजी विषय के अंदर ढल जाओ। फिर उसके बाद में देखो अपन कितने घंटे की क्लास लेते हैं, लाइव भी लेंगे हम क्लास, और नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। और धीरे धीरे हम धीरे धीरे पूरा करेंगे, स्लो बट स्टडी। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी, जो भी आपका रिव्यू है वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। लाइक सब्सक्राइब के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा, आपको पता है वो तो करना ही होता है। और इसके अलावा जो भी आपके आसपास जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग वगैरह हैं उनको ज़रूर बताना कि भाई ऐसा कोई चैनल है, तो हमारे टीचर है या फिर जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप बता देना, आपको पता है क्या बताना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।